अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा सा लक्ष्य बनाया और फिर कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ गया? आज हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो इस दिक्कत को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकता है। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिससे शायद हम सब ने कभी ना कभी स्ट्रगल किया है। ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं या कोई भी नया प्लान, वो कुछ ही दिनों में फुस क्यों हो जाता है? ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मोटिवेशन की कमी है या शायद टाइम नहीं है, पर असल वजह ये नहीं है। असली मुद्दा है कंसिस्टेंसी का, मतलब लगातार किसी काम को करते रहने की आदत का ना होना। तो आज की बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले देखेंगे कि सक्सेस के रास्ते में असली रोड़ा क्या है, फिर हम कंसिस्टेंसी के साथ इतना क्यों जूझते हैं। इसके बाद हम 90-90 नियम को समझेंगे, फिर उसके पीछे की साइंस देखेंगे और आखिर में इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है वो जानेंगे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कभी-कभी क्या बड़ा काम कर लेते हैं। नहीं, ये इस पर निर्भर करती है कि हम रोज लगातार क्या करते हैं। असल में जो सबसे सफल लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट या मोटिवेटेड नहीं होते। वो होते हैं सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट। वो उन बोरिंग कामों में महारत हासिल कर लेते हैं जिन्हें रोज करना जरूरी है, फिर चाहे उनका मन हो या ना हो। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हम कंसिस्टेंट रह क्यों नहीं पाते। चलिए समझते हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारे रास्ते में आ जाता है। तो इसके पीछे ना दो बड़ी वजह हैं। पहली, हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहता है। उसे मास्टरी से ज़्यादा नॉवेल्टी पसंद है। और दूसरी, हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को, अपने मूड को, अपने एक्शंस पर हावी होने देते हैं। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नॉवेल्टी और मास्टरी के बीच के फर्क को दिखाती है। नॉवेल्टी यानी कुछ नया जो शुरू में बहुत मजेदार लगता है, डोपामीन रश देता है। और दूसरी तरफ है मास्टरी, जिसमें एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, जो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। लेकिन असली स्किल, असली तरक्की का रास्ता यही है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कोबी ब्रायंट। उन्होंने एक ही बोरिंग रूटीन को हजारों लाखों बार दोहराया और इसी से वो महान बने। यही है मास्टरी की ताकत। इसी तरह मोटिवेशन और आइडेंटिटी में भी बहुत बड़ा फर्क है। मोटिवेशन तो एक लहर की तरह है, आज है कल नहीं। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम अपनी आइडेंटिटी ही ऐसी बना लेते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे पूरे करता है, तो वो एक लंगर की तरह काम करती है, स्थिर, मजबूत। तो सवाल ये है कि वो लंगर, वो आइडेंटिटी कैसे बनाई जाए। यहीं पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क आता है जो फोकस करने के पूरे तरीके को बदल सकता है। इसे कहते हैं 90/91 रूल। ये एक तरह का नॉन नेगोशिएबल रिचुअल है, एक अटल अनुष्ठान जो आपके सबसे जरूरी काम को लॉक कर देता है। तो नियम का पहला हिस्सा है 90 दिन। अगले 90 दिनों के लिए एक चीज पर टिक जाना है। ये एक स्प्रिंट है, पूरी जिंदगी का मैराथन नहीं, इसलिए ये डूएबल लगता है। दूसरा हिस्सा 90 मिनट। रोज अपने वर्क डे के पहले 90 मिनट। ये वो समय है जब आपका दिमाग सबसे फ्रेश और फोकस्ड होता है। और आखिरी में तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, सिर्फ एक चीज। उन 90 मिनटों में सिर्फ और सिर्फ वो एक काम करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। लेकिन ये नियम काम क्यों करता है? ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का कोई हैक नहीं है। इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये डिसीजन लेने की थकान को खत्म करता है। दूसरा, ये दिमाग की पीक स्टेट का फायदा उठाता है। और तीसरा, ये पहचान पर आधारित कंसिस्टेंसी बनाता है। तो पहला फायदा, ये डिसीजन फटीग को दूर करता है। जब आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि क्या करना है, तो आपकी सारी मेंटल एनर्जी उस काम को करने में लगती है, ये सोचने में नहीं कि अब क्या करूं। दूसरा, ये दिमाग की पीक स्टेट का फायदा उठाता है। 2012 की एक स्टडी बताती है कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है, वो दिन की शुरुआत में सबसे ज्यादा शार्प होता है। ये नियम ठीक इसी चीज का इस्तेमाल करता है। और तीसरा, ये आइडेंटिटी बेस्ड कंसिस्टेंसी बनाता है। जब आप रोज बिना नागा किए कोई काम करते हैं, तो आप अपनी कहानी को फिर से लिख रहे होते हैं। आप उस तरह के इंसान बन जाते हैं जो अपने काम को पूरा करता है। आपका दिमाग भी इस नए सबूत को देखकर आलसी या प्रोक्रेस्टिनेटर जैसे पुराने लेबल हटा देता है। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि इसे अमल में कैसे लाया जाए। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान है। तो 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले,
अपनी वो एक चीज चुनें, वो एक आदत जो सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। दूसरा, अपने 90 मिनट का ब्लॉक चुनें और उसे सेक्रेड मानें, मतलब उस समय कोई और काम नहीं। तीसरा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, शायद एक कैलेंडर पर निशान लगाकर। और चौथा, पहले से ही तैयार रहें कि आपका मन नहीं करेगा, आपको बोरियत होगी, लेकिन आपको फिर भी करना है। मशहूर कॉमेडियन जेरी सीनफेल्ड का एक बहुत बढ़िया तरीका था। वो हर रोज कैलेंडर पर एक बड़ा सा लाल एक्स बनाते थे जब वो अपना काम कर लेते थे। कुछ ही हफ्तों में एक चेन बन जाती थी और फिर उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था, डोंट ब्रेक द चेन। उस चेन को मत तोड़ो। ये एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। आखिरकार असली लक्ष्य सिर्फ उस एक काम को करना नहीं है। असली लक्ष्य है एक ऐसा इंसान बनना जिसकी पहचान ही कंसिस्टेंसी है। जब आप कंसिस्टेंट बन जाते हैं तो ये आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सी एक आदत है जिसे अगर अगले 90 दिनों तक लगातार किया जाए तो वो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है? सोचिएगा जरूर।